रिस्क को अगर आप समझिएगा नहीं तो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिस्क को समझना जरूरी है। जो बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और पास्ट परफॉर्मेंस विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, ये लोगों को बार बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा ही होगा। अगर आज निवेशक समझदारी से रिस्क नहीं ले तो ये सबसे बड़ा रिस्क होगा आपके लिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर है मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। और इस सीरीज में आपकी बचत और आपके निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। और आज का बड़ा सवाल ये कि क्या निवेश के दौरान आप भी यही सोचते हैं कि रिस्क मतलब सिर्फ नुकसान और उसकी वजह से निवेश करने से आप बचते हैं या डरते हैं? तो आज के एपिसोड में समझते हैं हम कि रिस्क को सही तरीके से समझ के उसे मैनेज करके अपने निवेश को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं आप। तो सबसे पहला सवाल सर, आज हम लोगों को यही बताइए कि निवेश में रिस्क का मतलब है क्या? एक ज़रूरी चीज़ जो कि किसी भी बचत करने वाले को सोचना चाहिए कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ होता है। ये एक ही कॉइन का दो साइड है, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। रिस्क अगर कम हो जाएगा, रिटर्न कम हो जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाइए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लीजिए, रिटर्न कम रिस्क कम। और रिटर्न ज़्यादा, अब रिटर्न जो है और जिस तरह का रिस्क है, रिस्क दो तीन तरीके का है। एक कि आपका पैसा कितनी संभावना है कि पैसा डूब जाएगा। जी 5% संभावना है, 10% है, या इसके डूबने की संभावना है, जो कि इक्विटी में हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। तो उस आप रिस्क को कम कर सकते हैं, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और उस रिस्क को उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क है क्या। जी एक कंपनी डूब सकती है, लेकिन आप 20 कंपनी में पैसा लगाएंगे जो कि अलग अलग इंडस्ट्री का होगा, तो सारा एक साथ नहीं डूबेगा। उसके बाद बाज़ार बीच बीच में पागल हो जाता है, और उस समय अगर आप सबसे ऊंचे स्तर पर एक साथ अचानक पैसा लगाएंगे और वो बाज़ार जब नीचे जाएगा तो आप कंपनी अच्छा करती रहेंगी, लेकिन आपका पैसा डूब जाएगा जी। या कम इतना हो जाएगा कि आप घबराहट में पैसा निकाल लेंगे। तो रिस्क है क्या, और आपका निवेश जहाँ हो रहा है वहाँ पे किस किस तरीके के रिस्क का आपको एक्सपोजर है, और वो रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं जी। जो कि हम लोग निवेश के बड़ा सवाल में या वैल्यू रिसर्च पे हमेशा बताते रहते हैं कि इन रिस्क को कम करने का आपके पास दो तीन साधन है। डाइवर्सिफाई कीजिए, लंबे समय का पैसा लगाइए और धीरे धीरे लगाइए। ये बाज़ार के ऊंचे स्तर पे पूरा पैसा लगाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। एक कंपनी में, जो कि एक कंपनी या 4 कंपनी में अगर आप पैसा लगा देते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है और पैसा आपका डूब जाता है, तो उस रिस्क को कैसे कम करें, स्प्रेड करें। तो रिस्क को अगर आप समझिएगा नहीं तो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिस्क को समझना ज़रूरी है। और रिस्क को जैसे आप समझ लेते हैं तो आप रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर चीज़ें जो कि कम करने के लिए करनी चाहिए वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अच्छा सर, क्या ज़्यादा रिटर्न मिलने का मतलब हमेशा रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहें, ये है? इसका मतलब ये कहा जा सकता है? जब भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का अश्योरेंस मिले तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। ये जो कहावत है कि टू गुड टू बी ट्रू, तो इट इज़ अनलाइकली टू बी ट्रू। सच नहीं होगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लुभावना ऑफर अगर आपको मिल रहा है, और गारंटीड रिटर्न से ज़्यादा कभी आपको कोई अश्योर कर ही नहीं सकता है। आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप इस उम्मीद से कि आपको 18% रिटर्न हर साल मिलेगा, ये जो म्यूचुअल फंड का जो डिस्क्लेमर बोला जाता था कि जो बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और पास्ट परफॉर्मेंस विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, ये लोगों को बार बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी भी निवेशकों की सोच यही है कि पिछले 1 साल में 15% रिटर्न मिला है, अगले साल और इसलिए मुझे ये रिटर्न मिलेगा। पिछला रिटर्न देख करके निवेशकों के लिए निवेश करना ये सबसे आसान तरीका रहा है अभी तक देखने का। वो केवल आपके लिए एक रेफरेंस है। आपको रिटर्न देखना है, 20 साल का देखिए, 10 साल का देखिए, 15 साल का देखिए, तो आप इसमें उतार चढ़ाव भी देखेंगे। लेकिन जब आपको 1 साल में 40% रिटर्न मिलता है और जब आप लगाते हैं, तो ये आपके लिए गारंटीड तरीका है कि आप जब पैसा लगाएंगे उसके बाद हो सकता है कि -10% आपका पैसा 10% कम हो जाए, 15% कम हो जाए, क्योंकि इस तरह के रिटर्न, बाज़ार का जो रिटर्न है वो बहुत ही साइक्लिकल है और आमतौर पे ऐसा ही होता है। अच्छा सर, कोई भी इन्वेस्टर अपना रिस्क प्रोफाइल अगर पहचानना चाहता है, कैसे पहचान सकता है?
किसी निवेशक के लिए अपना रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करना असंभव है, क्योंकि हमारा मन बदलता रहता है। जब बाज़ार चल रहा होता है, आप पैसा लगाते हैं और जब आपके लगाने के तुरंत बाद 1 महीने में 10% बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि आप बड़े काबिल हैं, आप बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको पता है। और चलते बाज़ार में आमतौर पे लोगों को, अच्छे फंड मैनेजर को ये कन्फ्यूजन होता है कि उसकी काबिलियत की वजह से ये पैसा बना है, ये बाज़ार के मोमेंटम की वजह से बना है, ये लोगों को भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है। और जब गिरावट का दौर आता है तब वो मुँह छुपाते रहते हैं, या फिर उस नुकसान से रिकनसाइल करना, या फिर अफसोस होता है। तो ये जो रिस्क प्रोफाइल है, ये चूँकि आपका बाज़ार में लगाने के समय बाज़ार के मूड पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। 2-3 चीज़ है जो कि निवेशकों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जिसके आधार पे आप ब्रॉडली देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। क्योंकि रिस्क प्रोफाइल करना अपने आप में गोल नहीं है। रिस्क प्रोफाइल अपने आप को अपना करना, उसका एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऐसा निवेश नहीं करें कि आपको निराशा हो। और आपको निराशा कैसे होगी? जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी और पैसा नहीं होगा। पैसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैसा लगाना था, कम समय बाद ये पैसा चाहिए था और आपने लगा दिया 10 साल के हिसाब से, या आपका पैसा 10 साल के लिए था और आपने लगा दिया 3 महीने के हिसाब से, बैंक का डिपॉजिट कर दिया, सुरक्षित तो हो गए। तो निराशा आपको इस वजह से होती है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस तरह का पैसा जो इंश्योरेंस में लगा हुआ है, जिस तरह का पैसा पीपीएफ में लगा हुआ है, ईपीएफ में लगा हुआ है, वो लंबे समय का पैसा है और वो पैसा पूरी तरह से फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है जो बढ़ता ही नहीं है। और अगर आप आम भारतीय का अगर हम एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जो कि वेटेड एवरेज, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत लगा रहता है और लोग उसके बारे में हैरान परेशान रहते हैं। अधिकतर पैसा आपका जहाँ लगा रहता है वो उसके बारे में आप चिंता ही नहीं करते हैं, और वहाँ पे और एवरेज जो रिटर्न है वो आपका ओवरऑल घटा देता है। और वो ज़िंदगी भर में जो पैसा को बहुत मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाता। इसलिए आप अपना रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते। 2 चीज़ का ख्याल रखिए, कितने दिन बाद पैसा चाहिए, और इसका एक आपके पास अगर वेग आकलन हुआ, और दूसरा चीज़ कि वो पैसा आपके लिए कितना क्रिटिकल है। अगर एक पैसा आपको 5 साल बाद चाहिए, लेकिन आप उससे सोचते हैं कि आप अगर इतना पैसा हुआ तो आप हॉलिडे पे जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा स्विट्ज़रलैंड में, तो थोड़ा नेगोशिएबल है। स्विट्ज़रलैंड में नहीं जाएंगे, थोड़ा सस्ता कर लिया। लेकिन कोई पैसा है जिससे कि आप उस पर आपका डिपेंडेंस है, आपके बच्चे का पढ़ाई निर्भर करेगा या आपका रिटायरमेंट उस पर निर्भर करेगा, तो वो नेगोशिएबल नहीं है। उस पैसे को किस तरह से लगाना है और आप उसके बारे में कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, और ये तो समय और पैसे का क्रिटिकलिटी, वो कितना नेगोशिएबल है, नहीं नेगोशिएबल है, यही आपका रिस्क टॉलरेंस है। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि उम्र बढ़ जाती है तो आपका रिस्क टॉलरेंस कम हो जाता है। नहीं, अगर आप रिटायर कर चुके हैं, आपको पेंशन मिलता है, आजीवन आपको पेंशन मिलेगा क्योंकि आप सरकारी नौकर थे, और उस पेंशन में से भी आप बचा लेते हैं क्योंकि आपका ज़िंदगी भर पैसा बचाने का आदत रहा है, तो आप उस पैसे से कुछ भी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप वृद्ध हो चुके हैं। और अगर आप उससे रिस्क लेंगे तो आप एक बड़ा स्टेट छोड़ के जाएंगे। तो उम्र के आधार पे रिस्क असेसमेंट नहीं किया जा सकता है, स्केल के आधार पे नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है और आपकी ज़रूरत 1-2 साल के बाद 2.5 करोड़ रुपए की होगी, तो आपके लिए हो सकता है पैसा क्रिटिकल हो। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और तीसरा चीज़ समय, क्रिटिकलिटी, और तीसरा चीज़ जो कि लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो समय के साथ बदलता रहता है। अगर आप एक बार बाज़ार को धाराशायी हुए देख चुके हैं तो आपका रिस्क टॉलरेंस बदल चुके जाएगा। अगर आप उसमें टिके रह गए तो आपका रिस्क टॉलरेंस अलग होगा। अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए तो आपका रिस्क टॉलरेंस अलग होगा। तो आप कोसते रहेंगे बहुत सालों तक। तो बाज़ार का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप 1-2 बार गिरावट देखे हैं, 5 बार गिरावट देखे हैं, और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या रहा है? क्योंकि बिना बाज़ार के भारी गिरावट को एक्सपीरियंस किए बिना आपका रियल टॉलरेंस बिल्ड नहीं होता है। जी। अच्छा सर, अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? 3-4 तरीके से कम किया जा सकता है। एक तो कि मैं ये सारा कुछ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए लगाना है, तो और आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहे हैं, आप
आपके लिए वो सीरियस है, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके ही अपना रिस्क कम किया जा सकता है। अगर आप शुरू कर रहे हैं और आप ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहते हैं तो आपको एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए, लंबे समय का पैसा भी, क्योंकि उसमें 10-20% जो इक्विटी में लगा हुआ है वो आपको महंगाई बीट करने में मदद करेगा। जो फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है वो इतना रिस्की नहीं है कि आपका पैसा डूब जाए, तो डूबने की संभावना कम हो जाएगी और रिटर्न थोड़ा बढ़ाने की फिक्स्ड इनकम से बढ़ जाएगी। इतना करने से ये सबसे कंजर्वेटिव तरीका है किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए अपना रिटर्न ऑप्टिमाइज करने के लिए। उसके बाद आप उसमें फिक्स्ड इनकम जोड़िए, गोल्ड जोड़िए। जैसे हम लोग अगर आप मल्टी एसेट फंड खरीदते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव कम होगा और रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। अगर आप लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाना चाहते हैं, पहला पड़ाव आपका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड होना चाहिए, ताकि 75% इक्विटी में लगा है, 25% डेट में लगा है, बाजार गिरने पे आप भागेंगे नहीं या उसकी संभावना कम कर देता है। उस आपका जो शॉक एब्जॉर्वर की तरह वो काम करता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि निवेशक शुरुआत करता है वो देख करके कि सबसे बढ़िया क्या कर रहा है और सबसे बढ़िया सबसे खतरनाक वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और जब आप वहाँ लगाते हैं तो आप देखिए कि इसको देख करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को समझ करके पहले शुरुआती निवेशक को तो इन चीज़ों से ही शुरू करना चाहिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड या मल्टी एसेट या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड। और जब आप ये हो जाए एक्सपीरियंस, ये आप 2-3 साल इन्वेस्ट कर लें, तब आप ऑल इक्विटी फंड में जाइए, तब आप स्मॉल कैप में जाइए। आमतौर पे आप देखेंगे कि निवेशक कोई सेक्टर फंड में पैसा लगा रहा है, क्योंकि सेक्टर फंड हमेशा या तो सबसे ऊपर रहते हैं टैली में या सबसे नीचे रहते हैं और नीचे वाला वो फेज़ उन्होंने देखा नहीं होता है। तो समझिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क है नहीं बिना समझे हुए निवेश करना। हालांकि मोटे तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट सबसे आखिर में सर हम लोगों को ये बता दीजिए कि क्या हमें रिस्क से बचना चाहिए या उससे समझदारी से निपटना चाहिए? नहीं, निपटना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो ज़िंदगी भर कमाकर बचाकर और कंजर्वेटिवली लगाकर फिक्स डिपॉजिट करके आप गरीब हो जाएंगे। और अगर आप सरकार भी आपको आजीवन पेंशन नहीं देती है जी। आपका पैसा एनपीएस में लगा रहता है, बाजार पे निर्भर है और वो एक डिफाइंड पेंशन आपको मिलेगा अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसके बारे में समझें, देखें कि उचित जगह कहाँ है लगाना और रिस्क कम करने का क्या तरीका है, आपके किस बिहेवियर से रिस्क आपका सब्सटैंशियली कम हो जाता है। अगर आप देखें कि जीवन में जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ है वो बहुत रिस्की है अगर आप उसका ठीक से उपयोग नहीं करें। आपको क्या लग रहा है, ये बिजली जो है ये कम रिस्की है, लेकिन इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। निवेश भी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट और बाकी डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाना ये आपके लिए उतना ही अनिवार्य है। नहीं, अन्यथा आप, क्योंकि आप शुरुआत में आप बड़े होते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, 20-30 साल आप काम करते हैं और 20-30 साल आपको इंतज़ाम कर लेना होता है कि जिस समय आप जीवित रहेंगे और आपकी आमदनी नहीं रहेगी तो आपका पैसा आपके लिए वो रिटर्न जनरेट करेगा। उसके बंदोबस्त के लिए आपके पैसे का मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और इस पैसे को कारगर तरीके से आप कर पाएँ इसके लिए रिस्क समझिए और स्टेप्स लीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आज निवेशक समझदारी से रिस्क नहीं ले तो ये सबसे बड़ा रिस्क होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। उम्मीद है ये एपिसोड बहुत भरोसे के साथ अपने निवेश की प्लानिंग को बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसका लिंक व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए और अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें वैल्यू रिसर्च हिंदी पर लिख कर ज़रूर भेजिए या फिर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।